नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MK हिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में। ये बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित चौथा वीडियो है और इस आखिरी वीडियो में उन सभी प्रश्नों को समेटने का प्रयास किया गया है जो कि भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में संभावित है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 2 जनवरी 1903 को जब ड्यूक ऑफ कनॉट भारत आए तब उनके सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में बीकानेर की तरफ से किसने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह अंग्रेजों के परम मित्र थे, इसलिए वो ऐसे अवसरों पर चूकते नहीं थे। देखते हैं अगला प्रश्न। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी का क्या नाम है? तो बीकानेर के राठौड़ वंश जो हैं, राव बीका के जो वंशज हैं, उनकी कुल देवी करणी माता है। उनकी कुल देवी करणी माता है। जबकि अगर हम देखें कि राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तो राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, जबकि बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी जो कुल देवी हैं वह हैं करणी माता। प्रिंस ऑफ वेल्स के बीकानेर आगमन के समय यहाँ के शासक कौन थे जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के हाथों प्रिंस मेमोरियल हॉल की नींव रखवाई थी? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के बीकानेर आगमन के समय बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम था महाराजा गंगा सिंह। उनका नाम था महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के हाथों बीकानेर में प्रिंस मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया था। प्रिंस मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया था। बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों द्वारा बीकानेर को 5 भागों में बांट लिया गया, जिन्हें पंचपाना कहा जाता है? तो ये बीकानेर के जो आखिरी महाराजा थे, महाराजा शार्दुल सिंह, इन्हीं के समय एकीकरण हुआ था राजस्थान का और संविधान सभा में इन्होंने अपना जो प्रतिनिधि भेजा था उसका नाम था KM पनिकर। 1956 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इसके बाद इनके जो 5 पुत्र थे उन 5 पुत्रों ने बीकानेर जो रियासत थी उसको 5 भागों में बांट लिया, जिन्हें पंचपाना कहा जाता था। मगर तब देश में आज़ादी आ गई थी, लोकतंत्र हो गया था। बीकानेर का वह शासक कौन था जिसने जापत खां भाटी से बटनेर जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था? तो बीकानेर शासक सूरत सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया। उस समय बीकानेर का नाम था बटनेर। और ये आक्रमण किया गया था। ये जो बटनेर को जीतने की जो तिथि थी वो थी 16 अप्रैल 1805। महाराजा सूरत सिंह ने 16 अप्रैल 1805 को बटनेर दुर्ग को मंगलवार के दिन विजय किया था, इसलिए बटनेर का नाम बदल करके हनुमानगढ़ रखा गया। करणी माता मंदिर देशनोक का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के किस शासक द्वारा प्रदान किया गया? तो ये थे महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह ने जो वर्तमान जो करणी माता मंदिर है उसको स्वरूप प्रदान किया था। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी हैं। राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी और करणी माता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था। करणी माता ने राव बीका को आशीर्वाद दिया था। बीकानेर के किस शासक ने नौताकर और तख्त नसीनी की भांच, जिसे उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता है, को समाप्त कर दिया था? तो ये महाराजा थे शार्दुल सिंह। यानी कोई नया ठिकानेदार जब उत्तराधिकारी बनता था तो उससे उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता था, तो महाराजा शार्दुल सिंह ने इसे समाप्त कर दिया था। और इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मेवाड़ में इसे तलवार बंदाई के नाम से जाना जाता है तथा बीकानेर में इसे तख्त नसीनी की भांच के नाम से
जाना जाता है। किस मुगल बादशाह ने गज सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर उसे श्री राज राजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा शिरोमणि, श्री गज सिंह की उपाधि प्रदान की थी? तो ये की गई थी अहमद शाह के द्वारा। अहमद शाह के द्वारा महाराजा गज सिंह का जो शासनकाल था वो 1746 से 1787 था। 1746 से 1787 था। इन्होंने अवध के नवाब सफदरजंग के विद्रोह का दमन किया था। इन्होंने अवध के नवाब सफदरजंग के विद्रोह का दमन किया था। और सबसे खास बात यह है कि महाराजा गज सिंह बीकानेर जो थे वो कभी भी मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। ये एक शानदार प्रश्न बनता है भाई। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप में निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह ने जो वर्तमान रामदेवरा जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था 1931 में। 1931 में। और गंगा सिंह जी ने गोगामेडी मंदिर को भी आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। और इसके अलावा अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण किस शासक ने किसकी याद में करवाया था? तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। अगला प्रश्न है, मई 1787 से अक्टूबर 1787 के मध्य अल्पकाल के लिए बीकानेर के शासक कौन बने थे? तो ये थे प्रताप सिंह। ये शासक थे प्रताप सिंह, जो कुछ ही समय के लिए शासक बने थे। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल में विद्वान आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा में गद्य और पद्य में अनुवाद किया? तो ये थे महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में विद्वान आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा में गद्य और पद्य में वर्णन या अनुवाद किया। किस पत्रिका में गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों की आलोचना की गई थी? तो ये आलोचना की गई थी बीकानेर एक दिग्दर्शन। बीकानेर एक दिग्दर्शन जो पुस्तक थी उसमें बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की गई थी। ये 18 पृष्ठों की एक पुस्तिका थी। जब महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो ये पुस्तिका वहाँ भी पहुँचाई गई थी। और इस पुस्तिका में बीकानेर शासन की आलोचनाएं की गई थी, जिसकी वजह से बाद में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर आने के बाद बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे उन लोगों को गिरफ्तार करवा लिया। सर्वहितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा गया है? तो सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा गया है, क्योंकि इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था, जिसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। राजस्थान नहर, जिसे IGNP के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, के निर्माण के लिए कंवर सेन को प्रारूप बनाने का काम बीकानेर के किस शासक के द्वारा सौंपा गया था? तो ये बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा राजस्थान नहर का निर्माण शुरू करवाया गया था। और इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो थे कंवर सेन, और ये कार्य सौंपा गया था कंवर सेन को महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा। बीकानेर के शासक करण सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो बीकानेर के शासक करण सिंह की मृत्यु करणपुरा महाराष्ट्र में हुई थी। करणपुरा महाराष्ट्र में हुई थी। इनका शासनकाल था 1631 से 1669। ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। और इन्हीं के शासनकाल में 1644 में नागौर के शासक अमर सिंह
और करण सिंह के बीच मतिरे की राड़ हुई थी, जिसमें करण सिंह की विजय हुई थी और राजपूत शासकों के द्वारा करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी। जांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी करण सिंह को राजपूत शासकों के द्वारा, और इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 1669 को। इनकी मृत्यु हुई 22 जून 1669। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर के चिंतामणि जैन मंदिर के मूल नायक प्रतिमा के अभिलेख से किन किन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है राव जैतसी और कामरान के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें बिठू सुजा की जो पुस्तक है राव जैतसिरो छंद, उसमें भी इस युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। राष्ट्रसंघ के 5वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किस शासक द्वारा किया गया था? तो जो राष्ट्रसंघ था जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और जिसका विघटन 1946 में हुआ था। और राष्ट्रसंघ जो था, राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी कि भाई विश्व में दोबारा से ऐसा कोई युद्ध न हो। तो इस राष्ट्रसंघ के 5वें सत्र में भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। आईने अकबरी और मुंतखाब उत्वारिक में बीकानेर के किस शासक का वर्णन मिलता है कि उन्होंने मिर्जा बंधुओं का दमन मुगलों की सेना में रहते हुए किया था? तो आईने अकबरी जो है उसकी रचना अबुल फजल ने की थी और मुंतखाब उत्तवारिक, इस पुस्तक की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। तो इस पुस्तक में बीकानेर के किस शासक का वर्णन मिलता है कि उन्होंने मिर्जा बंधुओं का दमन मुगलों की सेना में रहते हुए किया था? तो ये था महाराजा राय सिंह के बारे में। महाराजा राय सिंह के बारे में। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 तक शासक थे। जहांगीर के सबसे विश्वास पात्र व्यक्तियों में थे और इन्होंने 42 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। दसम भागवतरा दूहा, दसम भागवतरा दूहा, गंगा लहरी, गंगाजीरा दूहा, ठाकुरजीरा दूहा आदि रचनाओं की रचना किसने की? तो ये की गई थी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ साहित्य जगत में पीथल के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये कल्याणमल के पुत्र थे, राज सिंह के छोटे भाई थे। अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर प्रदान की थी। और इनकी एक अन्य पुस्तक और है जो कि सबसे प्रसिद्ध है, उसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये श्रृंगार रस प्रधान पुस्तक है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय इटालियन विद्वान एल.पी. टेसिटेरी को है। और इस पुस्तक को, ये जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी है, इसे दुर्साहड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। अनूप सिंह द्वारा बसाए गए अनूपगढ़ का पूर्व में नाम क्या था? तो इसका पूर्व में नाम चुंगेर था। और हम देखते हैं कि अनूपगढ़ जो था वो पहले गंगानगर का हिस्सा था, गंगानगर जिले का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में ये एक नया जिला बन गया है। जब अशोक गहलोत ने, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 19 जिलों की घोषणा की गई तो उनमें अनूपगढ़ का नाम भी एक था। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नरेंद्र मंडल, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है, ये राजाओं का एक संगठन था। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। 1921 में की गई। दत्तानी का युद्ध 1583 में मुगल सेना और सिरोही के देवड़ा सुल्तान के बीच लड़ा गया था। उस समय बीकानेर का कौन सा शासक मुगलों की सेवा में था? तो ये था राय सिंह। इस समय बीकानेर के शासक थे राय सिंह। बीकानेर राज्य में अकाल पड़ने के दौरान किस शासक ने जगह जगह सदावर्त और पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था की थी?
तो ये थे राय सिंह। राय सिंह ने जब अपने राज्य में अकाल पड़ा तो लोगों की खूब मदद की, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करवाई तथा लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करवाई। और हम देखते हैं कि जब 1899 में, जिसको हम छप्पनिया काल कहा जाता है, जो कि विक्रम संवत 2056 में पड़ा था, तो उस समय बीकानेर में नहीं, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। तो ये राजस्थान का त्रिकालीय अकाल कहा जाता है। और इस समय जो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह ने अपनी प्रजा के लिए खूब कार्य करवाए, जिस वजह से अंग्रेज सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। बीकानेर के किस शासक के काल में बीकानेर पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की गई? तो ये की गई थी महाराजा सरदार सिंह के काल में। अंग्रेजों ने सुजानगढ़ में एक अंग्रेज एजेंसी की स्थापना की थी महाराजा सरदार सिंह के समय। महाराजा सरदार सिंह का शासनकाल था 1851 से 1872। 1851 से 1872। इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई थी। राजपूताना के एकमात्र शासक थे जो अपने राज्य से बाहर जा कर के हिसार और पंजाब के बड़लू तक जा कर के क्रांतिकारियों का दमन किया था। सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी। और 1868 में अंग्रेजों ने बीकानेर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणीरी 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा है? तो ये कहा है दुर्सा आडा ने। दुर्सा आडा अकबर के दरबारी थे और इन्होंने विरुद्ध छतहरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। दुर्सा आडा ने विरुद्ध छतहरी ग्रंथ की रचना की थी। और इन्होंने पृथ्वीराज द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। जनवरी 1903 में गंगा रिसाला को अंग्रेजों द्वारा सोमालीलैंड में किस शासक से युद्ध करने हेतु भेजा था? तो ये सोमालीलैंड के शासक थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इनके विरुद्ध गंगा रिसाला को भेजा गया था। गंगा रिसाला ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी थी। पहले चीन का जो बक्सर विद्रोह था उसमें भी इस सेना ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड वर्ल्ड वार, इन सब में बीकानेर के शासकों ने बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो 26 जनवरी 1903 को गंगा रिसाला को भेजा गया था सोमालीलैंड मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के विरुद्ध। और गंगा रिसाला की उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन ने महाराजा गंगा सिंह को बधाई पत्र भेजा तार के द्वारा। और गंगा रिसाला के जो मेजर जनरल थे जिनका नाम था WG वॉकर, गंगा रिसाला के जो मेजर जनरल थे WG वॉकर, उनको विक्टोरिया क्रॉस और सूबेदार किशन सिंह को इंडियन ऑफ मेरिट दिया गया था। इंडियन ऑफ मेरिट जो गंगा रिसाला के सूबेदार थे किशन सिंह, उनको दिया गया था। और विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था जो गंगा रिसाला के जो मेजर जनरल थे WG वॉकर, उनको दिया गया था। महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष किस महीने में होता था? तो नरेंद्र मंडल जो था वो राजाओं का एक संगठन था और इसकी स्थापना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। 1921 में इसकी स्थापना हुई। 1921 से लेकर के 1926 तक महाराजा गंगा सिंह इसके चांसलर थे और इसका सम्मेलन प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी महीने में आयोजित होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बीकानेर के किस शासक ने मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सहायता हेतु अपने पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को भेजा था? तो ये थे बीकानेर के महाराजा करण सिंह। बीकानेर के महाराजा करण सिंह। इन्होंने जब 1658 में शाहजहाँ बीमार हुआ तो उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष शुरू हुआ और उस संघर्ष में इन्होंने अपने 2 पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरेंद्र मंडल, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है, इसके प्रथम चांसलर कौन थे? तो महाराजा गंगा सिंह इसके प्रथम चांसलर थे 1921 से 1926 तक। और इसकी स्थापना में महाराजा गंगा सिंह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ये राजाओं का संगठन था। राजाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती थी उनके बारे में विचार विमर्श किया जाता था और इसकी अध्यक्षता जो करते थे वो वायसराय करता था। भाई 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ किसे भेजा गया था? तो चंद्रसेन के दमन के लिए बीकानेर के महाराजा राय सिंह को भेजा गया था मुगल सेना के साथ। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट, जो कि इटली की राजधानी रोम से तैयार किया गया था, इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? तो इस नोट की जो विषय वस्तु थी वो ये थी, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल। यानी जो 20वीं शताब्दी चल रही थी उस समय, उसका जो दूसरा दशक चल रहा था 1920, तो उसमें जो भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें क्या उसकी संभावनाएं हैं, क्या उसकी परेशानियां हैं, क्या उसके हल हैं, उनके बारे में महाराजा गंगा सिंह ने एक विस्तृत नोट जारी किया था जो कि रोम नोट के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।